हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। ये जो वीडियो है वो बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में ये बुक है और इस बुक का नाम है भारतीय संस्कृति का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये मुझसे किसी ने कमेंट में कहा तो मैं वही स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज सिलेबस मैंने देखा है और आज का जो पहला वीडियो है ये इंट्रो है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी यूनिट्स हैं वो कल नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन डाल दूँगी। ठीक है, और प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, और बिकॉज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि न्यू चैनल है, अभी मैंने रिसेंटली बनाया है, तो ऑब्वियसली आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है, तो मैं इंट्रो स्टार्ट करती हूँ। आज का जो हमारा इंट्रो है कि भारतीय संस्कृति का इतिहास क्या रहा है और इसकी विशेषताएं क्या रही हैं। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति के इतिहास में हम क्या पढ़ रहे हैं। पहला हेडिंग हमारा भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो इसमें देखिए, भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। अन्य देशों की संस्कृतियां जहां समय की धारा के साथ नष्ट हो रही हैं, वहीं भारतीय संस्कृतियां आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अपनी जीवंतता बनाए हुए हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं निम्नलिखित है। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो भारत की संस्कृति है ना, वो विश्व की संस्कृति से बहुत ऊपर है। ठीक है, और भारत जब बाकी विश्व और बाकी किसी देश की या फिर किसी विश्व की संस्कृति को आप देखते हो तो वो समय के साथ नष्ट हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन भारत की संस्कृति क्या है, वो पहले भी जीवित थी और आज भी अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। ठीक है, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता क्या है, प्राचीनता। ठीक है, देखिए, भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है। ठीक है, बहुत पुरानी है। पूरा पाषाण काल से लेकर के भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, नर्मदा की खुदाई से, ठीक है, जो भी मतलब प्राप्त हुए हैं, ये सब क्या है, हमारी संस्कृति है। ठीक है, और इसने अपने अस्तित्व को प्राचीन काल से अब तक बनाए हुए हैं और जो चल रहा है। ठीक है, जैसे आप मध्य प्रदेश का भीमबेटका देखोगे, पूरा पाषाण काल की देखोगे संस्कृतियाँ, और जो नर्मदा घाटी की खुदाई की गई थी उस टाइम की जो भी चीज़ें थी वो क्या है, आज भी अस्तित्व में है। ठीक है, और वो अपने रूप को दर्शाती हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, निरंतरता। ठीक है, निरंतरता का मतलब ये हुआ कि भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों बाद भी अपने मूल स्वरूप में जीवित है। मूल स्वरूप का मतलब क्या है, जैसे प्राचीन काल में हमने उसको देखा, आज भी वो अपने उसी रूप में जीवित है। ठीक है, जैसे कि मिस्र की, मेसोपोटामिया की, सीरिया की और रोम की संस्कृति अपने मूल स्वरूप को खो चुकी हैं। ठीक है, उनके मूल स्वरूप को उन्होंने मूल स्वरूप के अस्तित्व को खो चुकी हैं। जबकि भारतीय संस्कृति क्या है, अपने अस्तित्व को आज भी बनाए हुए है। क्योंकि भारत में देख लो, आज भी प्राचीन काल से ये माना जाता है कि लोग जानवरों की, पेड़ पौधों की, वृक्षों की पूजा करते हैं, नदी घाटियों की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी संस्कृति है, मान्यताएं हैं लोगों की, ये मतलब उनकी भावनाएं किस किस चीज़ में झलक रही है, क्या है, वही संस्कृति है। अगर पेड़ पौधों की पूजा की बात करी जाए तो एक साइंटिफिक रीज़न यहाँ पे ये हो सकता है कि लोग प्राचीन काल में क्या था कि लोग इतने स्वार्थी नहीं थे। ठीक है, उस टाइम पे कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट टाइप्स कुछ नहीं था, तो लोग पेड़ों को, इन्वायरमेंट से बहुत लगाव करते थे। ठीक है, पहले लोग फ्री थे और आज के लोग क्या है, बहुत बिजी हैं, घर के फैमिली मेम्बर्स के लिए भी टाइम नहीं होता, तो इन्वायरमेंट से जुड़ने की तो बात ही अलग है। ठीक है, और आजकल का जो मानव वो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट से दूर होता जा रहा है, पेड़ पौधों को अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कट कर दे रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि साइंटिफिक रीज़न ये है कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए क्या करा है, एक रीज़न दे दिया है कि हाँ, मतलब पेड़ की पूजा की जाए तो शायद ही हम पेड़ों को बचा सकते हैं। ठीक है, आप सोच के देखना एक बारी को, पेड़ों की पूजा हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि भाई बचाया जा सके उनको। एक साइंटिफिक रीज़न, जैसे नीम के पेड़ से हमें क्या औषधियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, और हमारे देश का वैसे कि राष्ट्रीय पेड़ भी बरगद है, पीपल देवता की भी पूजा की जाती है। तो ये सब ऐसी धारणाएं हैं, एक तो ये मान्यताएं हैं, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृतियां हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। ठीक है, और एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि हमारे एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए हमें क्या करना होगा, पेड़ों को लगाना होगा, पेड़ों को सुरक्षित करना होगा, जिससे पूजा कॉन्सेप्ट डाल दिया गया है कि पूजा की जाती है। ठीक है, अगला हमारा हेडिंग क्या है, विविधता में एकता। विविधता में एकता क्या है कि भारत की जलवायु हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे स्थिति हो। ठीक है, अब इनमें जलवायु, स्थिति और अर्थव्यवस्था में लोगों के रहन सहन का, खान पान का, ठीक है, रंग रूप का जो डिफरेंट है ना, वो दिखाता है। ठीक है, लेकिन इनकी संस्कृति एक समान है। ठीक है, संस्कृतियाँ हमारी समान है, लेकिन इसको दिखाना
दिखाने के कितने अलग अलग रूप हैं, ठीक है, दिखाने के क्या है, अलग अलग रूप हैं। अब एक सेकेंड, ये दूसरे में बता देती हूँ कि भारत निरंतरता का मतलब क्या हुआ है कि वेदों पर जो करोड़ों भारतीयों की आस्था पहले जितनी थी उतनी ही आस्था क्या है, आज भी है, ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल था। तीसरा क्या है, विविधता में एकता। मतलब विविधता में एकता का क्या है, भौगोलिक स्थिति, जलवायु, अर्थव्यवस्था लोगों की दशा को, उनकी विविधता को दर्शाती है, ठीक है। दर्शाती क्या है, उनके खान पान से, रंग रूप से और रहन सहन से, ठीक है। ये क्या है, विविधता है। लेकिन एक समान संस्कृति के कारण क्या है, अनेक संस्कृतियाँ इस प्रकार एकाएक हो गई हैं जिनके स्वरूप को हम पहचान नहीं पाते, ठीक है। जिनके स्वरूप को पहचानने में क्या है, हमें दिक्कत होती है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन विविधता में एकता का मतलब क्या है, ये हमारी संस्कृति क्या है, अधिक शक्तिशाली है और अधिक शक्तिशाली है। जैसे एग्जांपल देखोगे, ब्रह्मपुत्र जो पूर्वी सीमा से पश्चिम सिंधु नदियों तक विकसित है। इसके अलावा देखा जाए तो असम मेघालय का अतिवृष्ट क्षेत्र हो गया, और राजस्थान का कुछ रेगिस्तान वाला क्षेत्र भी है, जो क्या है, आज भी देखा जाता है, ठीक है। अब चौथा क्या है हमारा, सार्वभौमिकता। देखो इसमें भारतीय संस्कृति वसुदैव कुटुंबकम की धारणा में विश्वास करती है, जिसमें संपूर्ण विश्व को एक परिवार माना जाता है। यह सह अस्तित्व की धारणा केवल भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं में ना होकर के क्या है, बाहर भी है। बाहर भी का मतलब क्या है कि आज क्या है, ग्लोबलाइजेशन ही रहा है, ठीक है। आज वैश्वीकरण का युग है, और वैश्वीकरण के युग में हम क्या कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को भी स्थान देके अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम की धारणा देख लो, जो वैश्वीकरण के साथ ही चल रही है, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिमय, ठीक है, ये भी क्या है, हमारी संस्कृति का जुड़ा है और ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ चल रही है। और जो सार्वभौमिकता, ये क्या करती है, एक जन कल्याण की भावना को लेकर के आगे बढ़ती है, ठीक है। ये सार्वभौमिकता थी। अगला हमारा क्या है, अध्यात्म और भौतिकता में समन्वय। अध्यात्म और सार्वभौमिकता में समन्वय का मतलब ये हुआ ना कि आप देखोगे कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है ना जहाँ पे आध्यात्मिकता के साथ साथ क्या है, भौतिक यानी लग्जरी चीज़ों को भी बढ़ावा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को मतलब नहीं है, लग्जरी चीज़ नहीं है या फिर आध्यात्मिक चीज़ नहीं है, दोनों से है। भारतीय संस्कृति दोनों में क्या है, संतुलन बना के चलती है। जैसे कि देखो यहाँ पे पढ़ लेती हूँ मैं, भारतीय संस्कृति का प्रधान गुण भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों को साथ साथ लेकर चलना है, ठीक है। प्राचीन काल में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तथा 4 आश्रम क्या थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। ये क्या है, भौतिक पक्ष को और आध्यात्मिक पक्ष को प्रमाणित करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीज़ों को लेकर के साथ में चल रहे हैं, ठीक है। और ऐसी सुख की प्राप्ति मतलब हम विश्व की किसी भी संस्कृति में कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विश्व की किसी संस्कृति में भी इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं तीसरे को और भी पॉइंट एक्सप्लेन कर दूँ, तीसरे में ज़्यादा है, ठीक है। इसमें क्या है, तीसरा क्या है हमारे, विविधता में एकता। विविधता में एकता में मतलब एक चीज़ तो मैंने बता दी कि ब्रह्मपुत्र सीमा नदी। अगला जैसे कि हिमालय संपूर्ण देश के गौरव का प्रतीक रहा है, ठीक है। जैसे हम हिमालय को क्या मानते हैं, वो संपूर्ण देश का गौरव है, ठीक है। और गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियों की स्थिति देखते हैं, ठीक है। भाषाई आधार पर हम भिन्नता देखते हैं, भाषाई आधार पर हम भिन्नता तो देखते हैं, लेकिन नृत्य, संगीत, नाट्य के मौलिक स्वरूप को भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ इस धर्म को नहीं पता या फिर इस भाषा के बारे में नहीं पता है, तो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, बहुत मतलब अपनी प्रतिभा का विकास कर रहे हैं। जो चीज़ें हम नहीं समझ पाते उसके अपने नृत्य, नाटक या संगीत के ज़रिए हम तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है भारतीय संस्कृति के लिए, ठीक है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति का है। तो अगर मैं निष्कर्ष बता दूँ आपको इंट्रो का, तो कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति स्वयं में अनेकों विशेषताओं को समेटे हुए जो संपूर्ण भारतीय समाज को आज भी समूल। कहने का मतलब ये है कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पे बहुमूल्य से बहुलतावाद सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। भारतीय संस्कृति क्या है, एक बहुलतावादी सिद्धांत पर आधारित है। बहुलतावादी का मतलब क्या है, आपको अच्छे से पता है कि भारत में रहने वाले किसी एक जाति, एक धर्म या एक भाषा बोलने वाले लोग नहीं है। बहुत अधिक धर्मों के, अत्यधिक धर्मों के लोग, अत्यधिक भाषाएं बोलने वाले लोग, अत्यधिक रहन सहन, खान पान, अत्यधिक रंग रूप के लोग, अलग अलग रूप के लोग रहते हैं। तो ये क्या है, भारत ने क्या करा है कि अनेक विशिष्टताओं को क्या किया, अपने में समेट रखा है, ठीक है। जिसके आदर्शों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये आज का हमारा, इसके आगे अगला एक पॉइंट और है जिसमें लचीला और सहिष्णुता है। लचीलेपन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि लचीलेपन का मतलब है कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें क्या है, लोगों के जीवन पे कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। वो अपने रहन सहन को खुद निश्चित कर सकते हैं, उन्हें कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। ये नहीं है कि भारत में कुछ ऐसा डिवीज़न, मतलब कोई प्रावधान है कि आप ऐसे खाओगे नहीं, आप ऐसे रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। सहिष्णुता का मतलब यहाँ का है कि भारत में सभी को समान लेकर चलना है, ठीक है। एक दूसरे के प्रति भाई प्रेम चारा, इनकी भावना को रखना है, ठीक है। भाईचारे की भावना को रख के हमें आगे बढ़ना है और अपना विकास करके अपनी संस्कृति को बनाए रखना है, ठीक है। तो ये आज का जो इंट्रो यूनिट था ये हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके आगे जो यूनिट्स हैं वो मैं कल देख के अगले दिन डालूँगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो लाइक करे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। तो मुझे हो सकता है लिंक में PDF डालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो अगर आप कहोगे तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करूँगी जिसमें आप लोग को मैं PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।